सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते परलक्षितजो निजतत्त्वे भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्प ताहाँ नहीं चले मेरा विकल्प ताहाँ नहीं चले। दो चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति का विकल्प और दूसरी होती है योग्यता। ये पंखा या तो बंद कर दो या मत कर दो, है ना, हवा पर्याप्त है। उधर का चला लो, चला लो जी, बंद करके पीछे के चला लो। मालूम दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, एक तो विकल्प, दूसरा योग्यता। कौन कौन सी? व्यक्ति विकल्प बहुत करता है, लेकिन कार्य विकल्प से नहीं योग्यता से होता है। कैसे होता है? क्या कहा? व्यक्ति विकल्प बहुत करता है, लेकिन कार्य कैसे होता है? कैसे होता है? विकल्प से नहीं होता है, योग्यता से होता है वस्तु की। विकल्प ज्ञानी को भी होते हैं और अज्ञानी को भी होते हैं। भूमिका प्रमाण। क्या कहा? विकल्प ज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को भी होते हैं। भूमिका प्रमाण। फिर अंतर क्या रह जाता है? जब ज्ञानी को भी विकल्प हो रहे हैं और अज्ञानी को भी विकल्प हो रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? दोनों को विकल्प हो रहे हैं, अंतर बहुत बड़ा है।
ज्ञानी को अस्थिरता जन्य विकल्प होते हैं, लेकिन श्रद्धान ज्ञान में होता है कि विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थ क्या कारी है। क्या विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। कार्य विकल्पों से नहीं होता और मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। दुर्विकल्प दुख रूप तजो तो होवे सुख अपारा रे, रे प्रभु तू जानन हारा रे। ज्ञाता हो ज्ञाता रहो ना, क्यों परेशान होते हो कर्तृत्व में। हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, जो भी क्षोभ है, जो भी दुख तकलीफ है, वो हमारे मिथ्या कर्तृत्व की है। चाहते कुछ और थे और होता कुछ और है, क्योंकि होता है योग्यता से, विकल्पों से नहीं होता। तो ज्ञानी को भी विकल्प होते हैं, अज्ञानी को भी विकल्प होते हैं, लेकिन ज्ञानी विकल्पों को होते हुए विकल्पों को भी जानता है और यह भी जानता है अपने श्रद्धान ज्ञान में कि विकल्पों से कार्य नहीं होता, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। कितने विकल्प किए हमने, जब से पैदा हुई, जब से होश संभाला, तब से विकल्प पे विकल्प किए जा रहे हैं। इसको ऐसा कर दें, इसको ऐसा कर दें, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं होता। नहीं, कभी कभी तो होता दिखाई देता है ना, कि हमने जैसा चाहा था वैसा हो भी गया। तो क्या हमारे विकल्पों से हो गया? कहते हैं कि कौओं के कोसने से जनावर नहीं मरा करते। आपने कहावत सुनी? बुंदेलखंड की कहावत है, ये बुंदेलखंड में तो नहीं आता। कौओं के कोसने से जनावर नहीं मरते और माँ की दवाओं से कोई लाखों वर्षों तक नहीं जीता। आप बच्चे को कितनी दवाएं देती हैं? तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। क्या तुम जियो कितने साल? हजारों साल, हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। 365 दिन नहीं, कितने दिन हो? 50,000 दिन का एक साल हो और तुम 1,000 साल नहीं, कितने साल जियो? हजारों साल। कौन सी माँ ऐसी दवाएं नहीं करती हैं? माँ ऐसी दवाएं करती हैं बच्चों के लिए, लेकिन दवाओं से बच्चे हजारों साल नहीं जीते हैं और साल के दिन 50,000 नहीं होते हैं। और कौओं के कोसने से अगर जानवर मरने लग जाएं तो एक भी जानवर जिंदा नहीं रहे, क्योंकि कौओं का काम तो कोसना ही है। कौए पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो तो निरंतर वाद विवाद में ही लगे रहते हैं। जहाँ मिल जाएंगे काँव लड़ते ही रहते हैं। उनका काम है एकमात्र लड़ना, दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते हैं कि जो जानवर मर जाएं तो कितना अच्छा हो, हमारे लिए बढ़िया व्यवस्था बन जाए। लेकिन कौओं के कोसने से जानवर नहीं मरते। मतलब इतना सा है कि विकल्पों से कार्य नहीं होता है। फिर काय से होता है? योग्यता से होता है। ज्ञानी को भी भूमिका अनुसार विकल्प होते हैं, अज्ञानी को भी भूमिका अनुसार, भूमिका क्या कहें उसकी, तो भूमिका एक ही नंबर की है, उसको भी विकल्प होते हैं। लेकिन ज्ञानी को होते हुए विकल्पों के समय भी ज्ञान और श्रद्धा में यह निर्णय होता है कि विकल्पों से कार्य बिल्कुल भी होता नहीं है। चाचा, आप बीमार रहना चाहते? बीमार रहना चाहते आप? बीमार होते? आप चाहते हैं बीमार रहना? बीमार होते हैं कि नहीं होते? नहीं चाहते, होती हो माने। ज्ञानी विकल्प एक भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी विकल्प आए बिना रहते नहीं हैं। आप खूब कसम के खा लेना कि हम बहू से बिल्कुल नहीं समझाएंगे। अब कसम खाते हैं, भगवान
आज सौगंध खाते हैं कि अब बहू कछु करत रहे, लड़का कछु करत रहे हैं, लेकिन अब हमें बोलने नहीं है, मुंह पे ठेठा लगा रहे हैं। लेकिन कोई घटना घटेगी और आपका ठेठा खुल जाएगा। आपने कसम खाई थी, लेकिन हो क्या होंगे क्योंकि वो विकल्प आते हैं। लेकिन निर्णय ज्ञानी को यह है कि विकल्पों से कार्य बिल्कुल भी होता नहीं है। श्रद्धान ज्ञान अलग चीज है और चारित्र की अस्थिरता अलग चीज है। क्या? श्रद्धान ज्ञान अलग चीज है और चारित्र की अस्थिरता अलग चीज है। भरत चक्रवर्ती एक क्षण भी 96,000 रानियों में नहीं रहना चाहते। भरत चक्रवर्ती एक क्षण भी 6 खंड के राज्य में नहीं रहना चाहते। यहाँ तक कि वो तो लड़ने के लिए, दिग्विजय के लिए जाने नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती धक्का दे दे के भेजा गया उन्हें। वे तो कह रहे थे हम तो समोसा में बैठेंगे, हमें नहीं जाने। जब 3 एक साथ सूचनाएं आई कि तुम्हारे पिताजी को केवल ज्ञान हो गया है, अर्थात ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है, मुनि ऋषभदेव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले कहाँ गए? केवल ज्ञान की पूजन करने। दूसरे नंबर पे कहाँ आए? पुत्र के पास। तीसरे नंबर पे गए नहीं, तीसरे नंबर पे नहीं गए, कहने हमें जाने नहीं है, हमें 6 खंड जीतने जाने नहीं है, हमें चक्रवर्ती पद चाहिए ही नहीं है, मना रहने दो उसको आयुधशाला में। तो भैया सेनापति पहुंचे, महाराज अब मजबूरी है, अब आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया है तो अब 6 खंड तो जीतने ही पड़ेंगे। तुम्हारे चाहने से कुछ होता नहीं है। जो 6 खंड को चाह रहे हैं उन्हें 6 खंड का अधिपत्य मिलता नहीं है, और जो 1 खंड को चाहते हैं उन्हें 6 खंड का अधिपत्य संभालने की जिम्मेदारी प्रकृति देती है। क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पे योग्य और जिम्मेदार लोगों को बिठाला जाता है। माता क्या कहा? महत्वपूर्ण पदों पे किसको? योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति को, गंभीर व्यक्ति को बिठाला जाता है। राष्ट्रपति पद पे कोई 25 साल का, 30 साल का नौजवान को नहीं बिठाला जाता, वहाँ पे तो बुजुर्ग व्यक्ति बिठाला जाता है। कहाँ पे? राष्ट्रपति पद के लिए। ऐसे ही इस विश्व की लौकिक व्यवस्थाएं भी चलाने के लिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि से जिम्मेदार कोई नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और इस आश्रय के बल पे वो बेईमानी नहीं करता। अपना अंश पर में नहीं मिलाता है और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है। क्या? अपना अंश पर में नहीं मिलाता है और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता, बेईमान नहीं होता। 63 सलाह का पुरुष जो बनते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही बनते हैं। माता नियम से, भले वो छूट जाए वो बात अलग है। नारायण प्रति नारायण नियम से दुर्गति में चला जाए वो बात अलग है, लेकिन जे पद जिनको भी प्राप्त होते हैं वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ही प्राप्त होते हैं, अज्ञानियों को प्राप्त नहीं होते। हाँ? देखो क्या है, 63 सलाह का पुरुष में रुद्र नहीं आते हैं और नारद नहीं आते हैं। 63 सलाह का पुरुष में तो 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती जी आते हैं। अब रही रुद्र की बात तो 11 रुद्र होते हैं और 9 नारद होते हैं। रुद्र की बात अलग है। रुद्र की सुनो आप कथा। रुद्र का क्या होता है? रुद्र उस भव में उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। आपको पता है जो रुद्र होते हैं 11 वो उस भव में उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। वही हम बता रहे रुद्र की बात कर रहे हैं। जो 11 रुद्र होते हैं तो उपसम श्रेणी की तो बता रहे हैं हम। 11 जो रुद्र होते हैं वो मुनि आरिका के चलित होने पर होते हैं, और वो उपसम श्रेणी चढ़ जाते हैं।
उसी भाव में। क्या होता है, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो अज्ञानी को भी हो जाता है, लेकिन 10वां जो अंग है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होता है। 11 अंग, हाँ 10वां पूर्व, 10वें पूर्व का ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी सम्यक दृष्टि। विद्यानुवाद पूर्व जो होता है, तो जो मुनि बनते हैं, दीक्षा धारण करते हैं, उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, वहाँ विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होता है न, और फिर उसके बाद उनके पास बहुत सारी रिद्धियाँ देवियाँ प्रकट होती हैं उनकी सेवा में, और उससे वो चलित हो जाते हैं। उन विद्याओं के कारण वो चलित हो जाते हैं, वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं और मुनि दशा को छोड़ के भ्रष्ट हो जाते हैं। पुण्य पुरुष हैं, पुण्य पुरुष नहीं है, उसी भाव में भावलिंगी संत हैं, भावलिंगी संत नहीं है, उसी भाव में उपसम श्रेणी चढ़ने वाले हैं। क्योंकि 10वें पूर्व का ज्ञान किसको होता है? सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। क्योंकि 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व की लिमिट है। ऐसी स्थितियों को प्राप्त करके भी चलित हो जाते हैं। मतलब इतना सा है कि जो भी लौकिक जिम्मेदारी, बड़े पद मिलते हैं, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को मिलते हैं, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलते। लेकिन वो जे हमने पढ़ा है, इसका हम आपको प्रूफ दे देंगे। पर मुनिराज बनते हैं, उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, और उसी भाव में वो भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो ये अंतिम जो रुद्र हुई है, इनका तो मैंने पढ़ा है जहाँ तक कि ये उपसम श्रेणी चढ़े, और जहाँ तक रुद्रों का जो नियम मुझे ज्ञात हुआ है, और देख लेना, कोई विशेष हो तो देख लेना। बात अपनी मूल हो रही थी कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको भी विकल्प होता है, लेकिन वो जानते हैं कि विकल्पों से कार्य होता नहीं है, इसलिए वो निर्भर रहते हैं। भूमिका योग विकल्प आते हैं, आएंगे। अगर आप माँ हैं तो आपको माँ जन्य विकल्प आएंगे, बच्चों को समझाने के विकल्प आएंगे। अगर आप सास हैं तो बहू को समझाने के विकल्प आएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि है अगर, तो श्रद्धान ज्ञान में यह बरतेगा कि हमारे समझाने का विकल्प पर में अकिंचित कर है। हमारे विकल्प की अर्थ क्रिया पर द्रव्य में होती नहीं है। क्या कहा माता, क्या कहा? अर्थात अर्थ क्रिया कारित्व माने प्रयोजन भूत कार्य, हमारे विकल्प निष्प्रयोजन है। तो फिर अंतर क्या आ जाता है? अंतर यह आता है कि ज्ञानी के विकल्प टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। एक स्थिति ये आती है कि उसके विकल्प क्षीण हो जाते हैं, और निर्विकल्प स्वरूप में ऐसा स्थिर होता है कि फिर विकल्प ही उत्पन्न नहीं होते हैं। और अज्ञानी को लगता है कि हमारे विकल्पों से कार्य होता है, तो उसके विकल्प बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और विकल्पों से विक्षिप्तता की ओर चला जाता है, और निगोद में जाके निवास हो जाता है उसका। एक का उत्थान होता है और एक का पतन होता है। माता, कार्य विकल्पों से होता नहीं है। आप यहाँ पे 8 बजे आना चाह रही थी, लेकिन 8:35 पे, लेकिन विकल्पों से कार्य होता नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं। विकल्पों से कार्य होता नहीं है। हम भी विकल्प कुछ कर रहे थे, लेकिन विकल्पों से कार्य, और ये मुझे पता था कि जिस समय मैं विकल्प कर रहा था, उस समय भी मेरे दिमाग में एक धारा चल रही थी कि विकल्पों से कार्य नहीं होगा। उस समय की, तत्समय की योग्यता से ही कार्य होगा। बिल्कुल अंदर एक धारा बिल्कुल पक्की चल रही थी, और मैं बिल्कुल माइंड सेट करके बैठा था कि क्या देखते हैं कि क्या योग्यता होती है, हम जानेंगे और देखेंगे। सही बताएं, कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर हमें मोक्ष जाने की योग्यता होगी तो बिना विचारे मोक्ष चले जाएंगे। अब काल लब्धि बलते दयाल, भरत के 923 जो पुत्र थे, निगोद से निकले थे ना, वो कितने थे? निगोद से निकले थे। निगोद में विचार करके आए होंगे कि अब तो हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है।
क्या होते, मन ही नहीं है तो उसको विचार करते। लेकिन योग्यता थी मोक्ष जाने की, तो मैं विकल्पन से कहो। अब तो विकल्प करता हो कि हमें मोक्ष जाने सब विकल्प करवे बारे बैठी रहत। नकुल सहदेव बैठे रहे, विकल्प आगो ने सब बैठे रहे, और जिन्हें विकल्प भी नहीं करो और वे मोक्ष चले गए। निगोद में कोई विकल्प नहीं किया 923 ने, लेकिन योग्यता थी, काल लब्धि आ गई थी। और हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया। हमने त्यागी जी से भी कई बार पूछा, त्यागी जी हमें ये बताओ कि बोले क्यों नहीं जे? माता अपन बाद में आपकी तत्व चर्चा की गोष्ठी अलग से रखेंगे। अच्छा हम भी तो बैठे, अब हमसे पूछ लो माइक से। ओ जो नहीं आएगा सो माता से हम पूछ लेंगे, बस जितने सारे लोग तो बैठे। दो कथन आते हैं। अरे माता अब हम नहीं आया तो हम आपसे पूछेंगे ना, ऐसे तो हमने कही है कि जो हमें नहीं आया तो हम आपसे पूछेंगे, कुछ तो चर्चा हो रही। देखो दो कथन आते हैं। एक तो गिजारी की पर्याय रखी थी उनने। गिजारी जानते हैं हम? गिजारी देखी आपने? गिजारी सुनी? हमने देखी। गिजारी जो होती वो क्या है, झुंड में चलती, ऐसा इकट्ठी एक के ऊपर एक चढ़ती जाती हैं, ऐसा झुंड बना लेती वे। माने हजार गिजारी एक साथ एक झुंड बना के चलती, एक के ऊपर एक चढ़ी रहती। जैसे अपन एक के ऊपर एक चढ़े ना, सास के सिर पे बहू चढ़ी, बहू के सिर पे सास चढ़ी, एक दूसरे को दिमाग खाते रहते। ये तो भोपाल की बात नहीं कर रहे हम, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसे भी एक के ऊपर एक सी चढ़ी रहती है, ऐसा झुंड बना लेती वह झुंड, और झुंड बना लेती तो ऐसी चढ़ी चलती रहती है धीरे धीरे। और गाड़ियाँ, अरे कहा उनकी टांगे होती, केचुए की टांगे थोड़ी ना होती। गिजाई अलग होती, उसके पैर होते बारीक बारीक बहुत सारे होती, केचुए के साइज की है लगभग, थोड़ी मोटी होती, बड़ी होती नहीं, कांटे वाली नहीं, वो छोटी एक अलग ही होती। वो कांटे वाला होता ना, यूट्यूब पे देख लेना। ये हम अभी दूसरी चर्चा कर रहे थे। देखो एक बार क्या हुआ, राम कथा चल रही थी, तो बोलते रास्ता में रामचंद्र जी को नदी पार करने थी। नदी पार करने थी तो केवट है, तो केवट और नाव पार करवाई थी। जैनेतर रामायण में आता कि केवट ने नाव से वो नदी पार करवा दी। सो फिर वो आगे उनने की कहा, नदी पार करके रामचंद्र जी चले गए। सो एक जन ने पूछी कि वो केवट को कहा हो, कहले हम केवट कथा नहीं सुना रहे, हम की कथा सुना रहे, राम कथा सुना रहे। गिजारी में उलझ जाएंगे तो यहाँ पे राम कथा कैसे हो गया? गिजारी, आपको कोई भी चीज़ सर्च करना यूट्यूब पे बोलो गिजारी दिख जाएंगी आपको। इतने हमें डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बात इतनी सी है कि वो झुंड में रहती हैं, ऐसा झुंड बना के वो हजार गिजारी ऐसी चलती हैं, साथ में घसरती। और कोई गाड़ी वगैरह निकलती हैं, कोई जानवर निकलते हैं, तो उनके पाँव गाड़ी के तले एक साथ आके वो मर जाती। समझ में आया ना? ऐसा झुंड बना लेती वो जगह जाए। तो वो 923 जो थी वो चल रही थी झुंड में, और झुंड में चल रही थी तो कोई हाथी वगैरह कोई जानवर निकला और उनके पैर के नीचे आके वो मर गई। और वो जाके भरत की पुत्र हुई। एक आचार्यों की विविक्षा जी आती है, दूसरी जी आती है कि सीधे निगोद से निकले और सीधे भरत के पुत्र हुई है। लेकिन दोनों में ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं आता है कि अगर वो दो इंद्री हो भी गई तो वहाँ भी मन नहीं है, और सोच के पुण्य नहीं किया उन्होंने कि हम भरत के पुत्र बन जाएं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने विकल्प किया हो कि हमें भरत के पुत्र बन जाएं, हम मोक्ष चले जाएं, कोई विकल्प नहीं होगा। वह योग्यता ही है दोनों स्थितियों में। माता सही कह रहे गलत? योग्यता है। अब वो भरत के पुत्र बन गए, लेकिन हम बार अभी तक हमें इसका उत्तर नहीं मिल पाया कि वो बोले क्यों नहीं। क्योंकि 8 साल के पहले सम्यक दर्शन होता नहीं। 8 साल पहले सम्यक दर्शन नहीं होता है, और 2-3-4 साल में तो बोध ही नहीं होता, 5 साल तक एक प्रकार से कहें तो बोले क्यों नहीं बोले? कौन सा बैराग? तो बैराग, तो बैराग कहाँ से आ गो? निगोद से आ गो बैराग में, कि गिजारी की पर्याय से बैराग आ गो? बताओ। मैं समझ में इसका उत्तर यह है कि वो काललब्धि ऐसी थी, ऐसी ही योग्यता थी, और वो वहाँ पे पुत्र बने और पुत्र बन के मोक्ष चले गए। कई बार ये समझ में आता है कि जिसकी पक जाती है काललब्धि, ये गए फटाफट मोक्ष चला जाता। मैं जो पूछ रहा, अंजन थे ना, अंजन
अंजन तो चोरी करने गए थे ना, क्या के लिए गए थे? वेश्या के लिए हार चुराने गए थे ना रानी का। चाचा क्या के लिए गए थे? अंजन चोर, वेश्या ने कहा था ना कि वो हार जो ना रानी के गले में वो वाला चाहिए हमें, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? चोरी कर ली। अंजन था, अंजन गुटिका थी, तो वो लगा लेते थे, वो दिखाई नहीं देते थे। वो तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन हार तो दिखाई दे रहा था ना। वो रत्नों का जो हार था तो अंधेरे में और चमक रहा था ना, वो ऐसा लहराता हुआ हार जा रहा था। और पीछे सिपाही जा रहे थे भाले लिए मारने के लिए। और वहाँ पे वो विद्या सिद्ध कर रहा था। और वहाँ पे गए, आड़म ताड़म कछु न जानम, और 60 वचन परमाणु। वहाँ पे वो गया, और आकाशगामिनी विद्या, और मुनिराज दीक्षा, और 7 दिन में मोक्ष। कौन सा पुरुषार्थ कर ला? अरे इतनी डिटेल में हम कहाँ को जाए? कथा के अंदर दूसरी कथा कहाँ को निकालें? अरे हमें कथाएं नहीं सुनाने, दृष्टांत को इतने सीमित रहा। हमें पता है कि वो जो हार फेंका था वो बारिशण के वहाँ पे रखा फेंका, वो पकड़ लेगा, वो जो हुआ उस कथा को कहाँ को सुना है? जितनी जरूरत हो तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो था ना, वहाँ गए, दीक्षा ली, और 7 दिन में मोक्ष। आप सोच रहे हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं भैया मोक्ष जा रहे को। एक बात और मतलब शंका हुई है, हाँ जैसे आप कह रहे थे जितना विषय है उससे पता है उतना तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब हम लोग तो क्या है, हम अपनी कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, हाँ नहीं बिल्कुल, वर्तमान योग की कहानियां तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। हाँ लोग चैत्र प्रवचन सुनेंगे या यूट्यूब पे भी सुनेंगे, तो सब ब्रह्मज्ञान योग से सुनते हैं, हाँ है ना, आत्मा की बात ही सुनेंगे। आगे वर्तमान योग तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अभी हम जहाँ भी जाते वहाँ राम कथा ही सुनाते, अधिकतर मैक्सिमम जगह पे। अभी रानीपुर में 40 दिन रहे, वहाँ राम कथा सुनाई। इसके पहले गुरुसराय में रहे, वहाँ राम कथा सुनाई। और हमने उसके पहले कुंड वहाँ पे रहे, क्या नाम, फुटेरा में, वहाँ राम कथा सुनाई। उसके पहले दमोह में रहे, वहाँ राम कथा सुनाई। जहाँ पे रहते सिंगोली में रहे, वहाँ पे 7 महीने 165 दिन राम कथा सुनाई। आपको सुनना है राम कथा तो यूट्यूब पे सुन लेना। अभी राम कथा सुनना है तो राम कथा सुना देंगे, लेकिन यहाँ पे उस राम कथा वाले चाहिए, फिर कथा वाले इस हाँ सुना देंगे, जितनी ज़रूरत है उतना सुनाते जाएंगे। एक आधा हम कथा भी सुना देंगे, आप चिंता नहीं करो। अच्छे बढ़िया पूरी प्रथमान योग की पद्म पुराण आपको आनंद सहित, और कभी सुनना हो तो आप यूट्यूब पे सुनिए, बड़ा आनंद आएगा संगीत सहित, ठीक है ना। सबका लाभ लेना चाहिए। अपन तो सब चारों योग लेवे वाले हैं, लेकिन जहाँ जैसे लोग होते हैं वैसी कथा खोल देते हैं अपन। अपन यहाँ सोच के कछुए आए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे लोग हैं अपन ने वैसी चर्चा कर दी। क्या चर्चा? जैसा देश और वैसा वेश रख लेते हैं। इसलिए वो प्रथमान योग का भी भाव रहता है। और हम तो अधिकतर शाम के समय प्रथमान योग ही चलाते हैं, लेकिन उसके लिए उस तरीके के लोग हों तो अच्छा रहता है। लेकिन अभी तो बुजुर्ग लोग हैं, प्रयोजन परक बात करेंगे भगवान बनने की, ठीक है ना। उसके बीच में जो कथाएं आएंगी उसको भी आपको हम सामान्य रूप से बताते जाएंगे। अभी तो आज भूमिका है, इसलिए भूमिका को चर्चा कर रहे हैं खाली। योग्यता की बात कर रहे हैं कि जब योग्यता आ जाती है जिस जीव की, तो यूं चुटकी में मोक्ष हो जाता है। और जब तक योग्यता नहीं आती है, वो लाख पुरुषार्थ करे तो भी कार्य नहीं बनता है। कोई भी कार्य होने में 5 समवाय चाहिए। कितने समवाय चाहिए? 5 समवाय चाहिए। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त, ये 5 चाहिए। एक से काम नहीं होता। हाँ, होनहार या भवितव्यता एक ही है। अब सुनना, अब हमने ये कहा कि काम कैसे होता है, जब काललब्धि आ जाती तो सहज ही मोक्ष हो जाता। क्योंकि अंजन का भी दृष्टांत है, 923 भरत के पुत्रों का भी दृष्टांत है। उनने कौन से विकल्प किए, कौन सा सोचा, कौन सी बुद्धि थी, क्या था, समझ में आ रहा ना माता जी? काय की तरफ से कथन है? काल लब्धि की तरफ से। अब काल लब्धि
बलते दयाल तुम दर्शन पाए, भयो खुशाल मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद चाख्यो, स्वातम रस दुख निकंद ताते, अब ऐसी करहु नाथ बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। जो कालब्धि की तरफ से बात है, टोडर मल जी साहब से पूछें तो कालब्धि और होनहार कछु वस्तु नहीं। कार कैसे होता है? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ से ही मोक्ष सिद्धि होती है। पूरा प्रकरण है। दूसरी तरफ देखें, योग्यता नहीं हो तो कैसे काम होगा? काम कैसे होता है? तत्समय की योग्यता से काम होता है। अरे बिना निमित्त के काम नहीं होता। जब भी मोक्ष सम्यक दर्शन होगा सच्चे देव साध गुरु के, सच्चे देव साध गुरु से ही सम्यक दर्शन होगा। कौन से होगा? हर समय, हर समय देखो, जो पुरुषार्थ है वो कौन गुण की पर्याय है? वीर गुण की पर्याय है। तो जो प्रति समय की पर्याय हो रही है 6 द्रव्यों में, कैसे हो रही है? उसके वीर गुण की गुण से। और उसमें 5 समवाय हैं कि नहीं है? हर समय जो कार्य हो रहा है वो 5 समवाय पूर्वक ही हो रहा है। अब कथन का अंतर आता है कि कौन किस तरफ से कथन किया जा रहा है। कभी कालब्धि की तरफ से कथन करेंगे, कभी होनहार की तरफ से कथन करेंगे, कभी पुरुषार्थ की तरफ से कथन करेंगे, कभी निमित्त की तरफ से कथन करेंगे, कभी उपादान की तरफ से कथन करेंगे। कथन की विवक्षा अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कार्य जब भी होगा वो 5 समवाय पूर्वक ही होगा। प्रकरण कहाँ से शुरू किया था? विकल्प और योग्यता। कार्य विकल्प से नहीं होता है, योग्यता से होता है। भूमिका जन्य विकल्प ज्ञानी को भी आते हैं, लेकिन उसके श्रद्धान ज्ञान में यह होता है कि कार्य विकल्प से होता नहीं है। देखो, एक त्रैकालिक योग्यता होती है, एक तो समय की योग्यता होती है। क्षणिक उपादान कहें, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायुक्त द्रव्य कारण है, और पूर्व क्षणवर्ती द्रव्य कारण है और उत्तर क्षणवर्ती कार्य है। तो आप पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कारण रूप लें और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय को कार्य रूप लें, या तत्समय की योग्यता कहें, यह नियामक कारण है। अब देखना, त्रैकालिक योग्यता तो पड़ी है। उस स्वर्ण पाषाण में जो खान में है उसमें त्रैकालिक की योग्यता तो वहां भी पड़ी है। क्या बनने की? शुद्ध स्वर्ण 24 कैरेट शुद्ध होके उसको आपके कंठ का हार बनने की, लेकिन तत्समय की योग्यता नहीं होगी तो कार्य होने वाला। कार्य जब भी होता है वो 5 समवाय पूर्वक ही होता है, विकल्पों से कार्य होता नहीं है। विकल्प आए बिना भूमिका अनुसार रहते नहीं है। ज्ञानी को भी विकल्प आते हैं, अज्ञानी को भी विकल्प आते हैं। ज्ञानी को जिस क्षण विकल्प आ रहे हैं उस क्षण भी श्रद्धान ज्ञान में एक धारा बह रही है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीर
श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। एक धारा ज्ञानी के निरंतर बरतती है कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, और श्रद्धान ज्ञान ये बरतता है कि विकल्पों से कार्य होता नहीं है, कार्य अपनी योग्यता से होता है। और भूमिका योग विकल्प आए बिना रहते नहीं है, ये भी श्रद्धान। अभी एक दृष्टांत दिया था कि आप लाख कसम खाए कि हम बहू को नहीं समझाएंगे, मानती है नहीं है, अपने मर्जी से चलती हैं, लड़का मानता नहीं है, नाती पोते सुनते नहीं है, मूड पच्ची कर करके थक गए हैं। अब तो हमने कान पकड़े कि आज के बाद तो भगवान बोलने ही नहीं है। क्या माता होता कि नहीं होता? आपके यहाँ की नहीं कह रहे हैं, हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता हाँ, भोपाल की नहीं कर रहे हम, वैसे नहीं कर रहे थे, हम तो उतने की कर रहे थे। लेकिन जब योग्यता होगी ना तो विकल्प भी आएंगे और बोलना भी हो जाएगा, और फिर कसम खाएंगे। जैसे हमारी बाई है ना, प्रभा बाई आती है, कभी राजेश भाई से कोई बात हो जाएगी, अब तो हमें बोलने ही नहीं है, कचू हो जाए। लेकिन तनक मिनट बाद और फिर राजेश भैया पे शुरू हो जाएगी। उसकी गलती नहीं है, कार्य विकल्पों से होता नहीं है। नहीं बोलेंगे ये भी तो एक विकल्प है। वो निकलना है तो निकलेगी, उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? हमारी क्या, हम भी क्या कर रहे हैं उसमें? सब कार्य तो योग्यता ही से होता है। सब कार्य सहज हो रहा है तो उसमें कर्म का उदय निमित्त है तो है। निमित्त देखो, दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक अंतरंग निमित्त होता है, एक बहिरंग निमित्त होता है। अंतरंग निमित्त होता है कर्म का उदय, और बहिरंग निमित्त होते हैं नो कर्म। और नियम से नो कर्म भी होंगे बाहर में, लेकिन कौन सा चेहरा होगा ये नहीं पता। चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन बाहर में भी नो कर्म भी आपको कोई ना कोई निमित्त में होगा। देखो जब भी क्रोधादि रूप पर्णमन होगा, जब भी क्रोधादि विकारी भाव रूप पर्णमन होगा, नियम से द्रव्य क्रोध आदि का उदय होगा ही होगा। यह अकाट्य सत्य है। बिना कर्म के उदय के आप क्रोध नहीं कर सकते। क्या कहा? जो बाहर में विकारी आदि भाव कर रहे हैं, बिना कर्म के उदय के होने लग जाएं तो वो स्वभाव हो जाए। लेकिन कर्म का उदय विकार करवाने लग जाए तो कर्म का उदय कर्ता हो जाए। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब देखना, अंदर में द्रव्य कर्म का उदय और बाहर में नो कर्म का अवलंबन। नो कर्म का अवलंबन, गुस्सा आया, अंदर में द्रव्य क्रोध का उदय और बाहर में सामने वाले ने हमें गाली दी। जे गाली इसने गाली दी नहीं होती तो गुस्सा नहीं आता। अच्छा, कई बार पता आपको क्या होता है ऐसा कि कोई ना भी हो तो गुस्सा आता कि नहीं आता? मन में आता कि नहीं आता? मन में कोई सामने कुछ नहीं है, उसी को सामने खड़ा, इसने हमसे ऐसे की, इसको हम 4 सुनाएंगे, और फिर ऐसा कहेगा ना वो, तो फिर हम उसको वैसा कहेंगे, फिर ऐसा कहेगा तो हम वैसा कहेंगे। हमारे राजेश भैया को मिल लो,
जब अकेले हो चौका में कि जो काम कर रहे हो तो फिर वहीं वहीं बोलते रहते, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमसे ऐसा, अच्छा उसको ऐसा। तो ये आपस में किसको खड़ा कर लिया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। किसको खड़ा कर लिया? एक कल्पना में, तो भी वो नौकर में है ना, भले वो काल्पनिक है लेकिन नौकर में तो खड़ा कर लिया आपने। फिर से कार्य काय से नहीं होता? विकल्पों से नहीं होता। कार्य काय से होता है? योग्यता से होता है। विकल्प आए बिना रहते नहीं है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, भूमि के अनुसार विकल्प आते हैं, लेकिन अज्ञानी को लगता है कि विकल्पों से कार्य होता है, तो उसके विकल्प बढ़ते 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 वो विक्षिप्त हो जाता है, निगोद दशा में चला जाता है। और ज्ञानी को पता है कि विकल्पों से कार्य नहीं होता, विकल्प क्षीण होते होते निर्विकल्प पूर्ण दशा को प्राप्त होता है, वो मोक्ष हो जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये भगवान बनने की विधि है। और अपन चर्चा करेंगे मैं स्वयं भगवान हूं। कुछ कठिन नहीं है, शांत रहना बिल्कुल कठिन नहीं है। स्वीकार करते जाओ। क्या करते जाओ? स्वीकार। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार। सब काम हर समय का बिल्कुल इतना फिक्स, एकदम व्यवस्थित, सुनिश्चित है। आप तो आनंद करो बस। होते हुए कार्य के ज्ञाता दृष्टा हैं, साक्षी हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं और देख रहे हैं। और ये भगवान भी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है माता? जान रहा है और देख रहा है। ये भगवान भी जान रहा, देख रहा है। इस भगवान ने भी न जानने देखने के अलावा कुछ किया था। इस भगवान भी वर्तमान में जानने और देखने के अलावा ना कुछ कर रहा है, और ये भगवान भी भविष्य में भी जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन किंतु परंतु लगा लगा के कर्ता बन के ये भगवान की दुर्दशा हो रही है। फटे में टांग अड़ा रहे हैं, क्योंकि इस भगवान को ज्ञाता हो, ज्ञाता रहे तो कोई समस्या नहीं है, और ज्ञाता की जगह कर्ता बनेगा तो बड़े धक्के खाएगा, और खा रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी चर्चा होना है मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान हूँ और भगवान हो। हूँ भगवान छु, एम नक्की करो, एम निर्णय करो, और एम अनुभव करो। इस पे चर्चा अपनी कल से होगी। और हम सभी भगवान हैं ऐसा निर्णय करके उठेंगे, ऐसा नक्की करके उठेंगे, और ऐसा ही अनुभव करेंगे। ऐसी भावना पर यहाँ पे भाते हैं। चलिए, अभी समय अपना हो गया है। 8 बजे से 9 बजे तक की कक्षा है ना? ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। द्वादशांगनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।